अभी हम मौजूद है औरंगाबाद का जो बड़ा बस स्टैंड है, एसटी बस स्टैंड, जहाँ से बसेस चलती है। तो यहाँ पर उसके जो एसटी ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये लोग यहाँ पर बैठे हैं उपोषण पे, हड़ताल करके। तो किस सिलसिले में बैठे हैं, इनकी मांगे क्या है, इनकी डिमांड क्या है, हम इनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम बोलिए पूरा। मकरंद कुलकर्णी। सर, ये यहाँ पर जो उपोषण पे बैठे, तो आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग जो है वो महाराष्ट्र राज्य में हमारा एसटी कामगारों का, सब कामगारों का विलीनीकरण, ये हमारी प्रमुख डिमांड है, मांगनी है। और इसलिए हमने इसे हम आंदोलन नहीं कहेंगे। जो हमारे 38 से 40 वर्कर जो एसटी कामगार है, उन्होंने जो खुदकुशी की है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दुखौटा हमने किया है। इसे संप आंदोलन आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दुखौटा है। इसलिए हम तकरीबन 4 तारीख से अभी तक इस आंदोलन में शामिल है। अच्छा, तो सर आपकी मांग क्या है? हमने तो पहले कहा कि कम वेतन होने के वजह से, कम तनख्वाह होने के वजह से जो एसटी कर्मचारियों ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, और ऐसी आत्महत्या आगे न हो, इसलिए हमें सरकार में शामिल करे। इसलिए सभी के सभी 250 डिपो में से, जो महाराष्ट्र में तकरीबन 250 डिपो है, वहाँ से पूरी तरह से ये एसटी पूरी जो लाल परी जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरह से आज 15 दिन से रुकी हुई है। और एक भी एसटी आपको कोई रास्ते पे दिखेंगी नहीं, इसलिए कि ये जो 38-40 लोगों ने, 38-40 लोगों ने जो खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, और आगे आने वाले दिनों में भी आगे कम आत्महत्या न हो, इसलिए इस शासन को आपके माध्यम से हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी आप हमें महाराष्ट्र शासन में विलीन करें। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है, लेकिन आप इसके लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा। सरकार के पास हमने पहले भी गए थे, 2017 में भी हमने ये मांग रखी थी। वहाँ जब भी 4 दिन का संप हुआ था, उसके बाद में भी सरकार ने हमारी ये जो मेन मांग है, हमारी सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है, उस बराबरी की तनख्वाह भी एसटी कर्मचारी को मिले, ऐसी बार बार हमने मांगनी की है। लेकिन सरकार ने आज तक हमारी कोई बाकी मांगनी पर वो कहते हैं कि आओ चर्चा करें, और यहाँ चर्चा भी करते हैं, और दूसरी तरफ कर्मचारियों का निलंबन भी जारी है, किसी को दबाव में डाला भी जा रहा है। इस अनशन को, ये संप को, और ये जो दुखौटा, इसे भी ये करने की सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन हम किसी तरह से, जब तक इसकी कोई योग्य दिशा नहीं मिलती है, सरकार कोई से ठोस निर्णय जब तक लेती नहीं है, जब तक ये हमारा जो दुखौटा है ये जारी रहने वाला है। सर, ये परिवहन मंत्री ने तो आप लोगों को बुलाया है, तो आप उनके पास नहीं गए? तो गए थे ना, परसों के दिन हमारा शिष्टमंडल गया था। लेकिन सरकार का और प्रशासन का ये कहना है कि विलीनीकरण छोड़ के आप बाकी बातों पे चर्चा करें। और हमने ये साफ बात कही कि जब तक हम विलीनीकरण, ये हमारा मेन मुद्दा है, बाकी मुद्दों से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर विलीनीकरण के बाद अगर दूसरे मुद्दों पे सरकार हमें भटकाना चाहती है, तो हम भटकना नहीं चाहते हैं। हमारे शिष्टमंडल ने उन्हें साफ कह दिया है कि विलीनीकरण के बजाय अगर आप दूसरी बातों पर चर्चा करते तो ये बात उचित नहीं होगी। आप विलीनीकरण, ये एक में डिमांड हमारी यही है, और उस पर ही हमें बात करनी है। सर, नाम बोलिए आपका। कमलाकर पटवर्धन। सर, जैसा कि अभी सर ने बताया है, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी मांग है, ये प्रशासन ने करना चाहिए। अगर प्रशासन आपके जो मुद्दे को लेकर कोई निर्णय पे नहीं आती, तो आप लोग क्या करेंगे सर? जब तक के विलीनीकरण होता नहीं, जब तक के हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि ये जो संप है, ये कौन सी यूनियन के अंडर में नहीं रहा, कौन सी हमारे यहाँ भी संगठन नहीं रही। जब सब मिलके हम संप कर रहे हैं, पहले जब संप कर रहे थे यूनियन के बेस पे करे थे, यूनियन वालों ने पीछे ले लिया, हम यूनियन के भरोसे पर रहे, जब हमको कुछ मिला नहीं। अब ये जो संप हो रहा है, ये कौन से ही यूनियन का नेता हमारे को नहीं है, हम सब नेता है अभी यहाँ पे। और यूनियन छोड़ के हम, एक ही हमारी मांग है, विलीनीकरण, बस। सर, अभी कितने लोग हैं आप टोटल एसटी महामंडल में जितने हैं, तो कितने क्वांटिटी आपकी? कम से कम 54,000 है मेरे मालूमात से। महाराष्ट्र में हमारे 250 डिपो है, और कम से कम 54,000 1 लाख तक के कर्मचारी हैं, और पूरे संप में है। अच्छा, टोटली जितनी भी बसेस है सभी स्ट्राइक पे है अभी?
पूर्ण बसेस हमारी स्ट्राइक पे है। खाली जो खासगी गाड़ी जो चालक है वो एसटी आपको जो दिशा भूल कर रही है प्रवासियों की और जनता की। हमारा प्रशासन इतने लोग काम पे आए, इतने गाड़ियाँ चल रहे हैं, ये सब झूठ है। जितने बाहर की भाड़े की जो गाड़ी है हमारी एसटी की दी हुई है, सिंबल हमारा है पर गाड़ी भाड़े की है, तो वो ड्राइवर खाली ड्यूटी कर रहे हैं उनके मालिक का फ़ोन आने की वजह से। तो उनके भी दिल पे ड्यूटी करना नहीं है, पर वो मालिक की वजह से, अब मालिक के नौकर है वो, एसटी के तो है नहीं। हम कुछ उसको किसको आड़ाए भी नहीं, कि आगे भी नहीं आड़ाएंगे जब तक कि निकाल आता नहीं, हम बने रहेंगे। तो सर अभी जैसा खैर आपकी जो भी मांग है स्ट्राइक पे जो बैठे आप, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता को बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है कि तो कैसा है, कोई किसी का अगर कोई रिलेटिव बीमार हो जाता है तो उसको सफ़र ज़रूरी हो जाता है, और लॉन्ग सफ़र जो रहता है मिनिमम 100+ जो कि तो एक कैपेसिटी रहती है, 2 व्हीलर पे भी अगर सफ़र करने की 100 किलोमीटर तक आदमी चला लेता है। सर उसके आगे जो मतलब सफ़र तय करना होता है तो उसके लिए एक तो ट्रेन से जाता है आदमी, अगर वहाँ पर रेलवे ट्रैक ही नहीं है तो उसको मजबूरन यानी कि एसटी से ही जाना पड़ता है। तो सर ये लोगों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे प्रशासन को? हम पहले दिन से पूर्ण जो प्रवासी है जनता है उनको माफ़ी मांग रहे हैं। भाई ये गलती जो है हमारी नहीं है, हम बहुत दिन से ये मांग है हमारी। हमारे 40 भाई ने हमारे आत्महत्या कर लिए, आगे होना नहीं करके हम ये कर रहे हैं। अगर ये हम नहीं करेंगे, ये बात पे हम आड़े नहीं रहेंगे तो 40 के 400 होने में देर नहीं लगेंगी। इसके वजह से गवर्नमेंट ने ये मजबूरी समझना, जल्दी से जल्द करना और प्रवासी की जनता की सोए करना, ये हमारी रिक्वेस्ट तुम्हारे माध्यम से। आप बोलिए। मेरा नाम सैयद नजीब, वाहतूक नियंत्रक कंट्रोलर, औरंगाबाद डेपो नंबर 2। ऐसा है कि हमारा जो है तो सब तमाम जो चीज़ें आज की जो चल रहा है ये प्रकरण पूरा न्यायालय के अंदर है, और माननीय न्यायालय से जो 22 तारीख को जो भी फैसला आता है उसके बाद में जो है तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। सर ये क्या 22 तारीख दी गई क्या आपको? अभी 22 तारीख हमारी तारीख दी है। अभी उससे पहले अगर कभी आज परिवहन मंत्री साहब का भी कुछ स्टेटमेंट है कि आज जो है तो उन्होंने सरकारी कर्मचारी प्रमाणित जो है तो वेतन देने, बाकी जो भत्ते वगैरह आई है वो सब देने के लिए तैयार है। अभी बाकी जो हमारे वरिष्ठ ऊपर जितने भी जो इस चीज़ में लड़ रहे हैं, ये अभी उनका कुछ सुझाव आने के बाद में हम कुछ कह सकेंगे इसके बारे में। अगर आपके अगेंस्ट अगर कोई फैसला मिलता है तो आप क्या करेंगे? वो जो भी है न्यायालय का जो भी हमारा रहेगा हम उसको मान्य करेंगे, कोई मसला नहीं है जी। मतलब आप ये स्ट्राइक खत्म कर देंगे? स्ट्राइक का भी जो भी है अभी आज तो कुछ बोल नहीं सकते, अब कब स्ट्राइक खत्म होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है। परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई? परिवहन मंत्री का अभी तो कुछ है स्टेटमेंट वगैरह कुछ चालू है टीवी पेपर में आया है सर कल उनका कि परिवहन मंत्री ने आप लोगों को बुलाया है, जो भी आपकी मांग है। शीर्ष मंडल की जो है तो बैठक रोजाना चालू है, कोई ना कोई मतलब हर वक्त जो है तो हर शीर्ष मंडल जो जाके मिल रहा है वहाँ पे। परिवहन मंत्री साहब से भी जो है तो आज है, और अभी कुछ ऐसा कुछ चांसेस है कि कुछ करने का कुछ हो सकता है। अभी 22 से पहले अगर कभी प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो कुछ हो सकता है। हमारी मांगनी तो एक ही है कि हमको विलीनीकरण चाहिए। और बाकी जनता से क्या अपील करेंगे सर? जो जनता से हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं कि ये जो है आज उनकी सबकी इस सम की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन उनको भी ये सब चीज़ है कि आज एसटी महामंडल का कर्मचारी पगार के बाबत कहाँ है और अदर डिपार्टमेंट कहाँ है, इसलिए थोड़े दिन की कुछ बात है। इसके बाद में हमारा सुरक्षित जो है तो चालू हो जाएगा, उसको कोई मसला। अभी जैसा कि देखा है कि आपने प्रशासन को यहाँ की जो एसटी महामंडल के जो स्ट्राइक पे बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने जो इनके ताल्लुक से मैसेज दिया है प्रशासन को कि हमारी तरफ तवज्जो देना चाहिए, जो भी हमारी मांग है वो पूरी होना चाहिए। लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं ये बारे में भी सोचना चाहिए, अगर किसी का कोई गुजर जाता है या किसी का कोई सीरियस कंडीशन में रहता है तो उसको सफ़र करके जाना होता है, क्योंकि कोई शहर से बाहर रहता है। तो हमारी प्रशासन से अपील है, निवेदन है, जो इन्होंने जो अपील किया है तो इन पर सोच समझ के एक फ़ैसले पर आना चाहिए। मोहम्मद फ़हीम, औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से कैमरामैन अबरार बेग के साथ।